ठीक है, सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपके पास लीनियर इक्वेशंस मिलेगी, वो 2 वेरिएबल्स में मिल सकती है, 3 वेरिएबल्स में मिल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। आपके पास इस तरह के यानी 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस मिल सकती है। सोल्व कैसे करेंगे इसको, उसका पूरा एक मेथड देखेंगे क्या है, एक ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले है हम इसको लिख सकते हैं ax इक्वल टू b, यानी हमारे पास जो इक्वेशंस है a1x प्लस b1y, ये क्या है ax है, इक्वल टू में जो है वो b है, यानी a मैट्रिक्स निकाल देंगे हम अलग से, जो इनके x और y के कोफिशिएंट्स हैं उनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज कर देंगे। तो a1 a2 b1 b2, ऐसे ही फिर x मैट्रिक्स निकाल देंगे, जो वेरिएबल्स की है उसको कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करेंगे x y, और b मैट्रिक्स है जो वो इक्वल टू में जो नंबर दे रखे हैं c1 एंड c2, इसको इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। हमने पढ़ा कि ax इक्वल टू b है, तो ax इक्वल टू b है, हमें चाहिए क्या, x की वैल्यू चाहिए, यानी x मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए। तो x मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, b अपॉन a, नीचे a है तो मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको कैसे लिखोगे, b इंटू ऊपर लेके जाओगे तो इसको -1 पावर हो जाएगी। ठीक है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, जब नीचे पावर प्लस में है तो ऊपर जाकर के माइनस हो जाती है, अगर उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए, बेस का रेसिप्रोकल कर दिया जाए। तो हमें हमारे पास क्या रिजल्ट मिला, x इक्वल टू a इनवर्स b। अब जो हमने पीछे वाले एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था, इनवर्स फाइंड आउट करना था, उसको किस तरीके से किया था। सबसे पहला स्टेप हमारा था कोफैक्टर निकाले थे, है ना, कोफैक्टर निकाले थे, कोफैक्टर ऑफ a। इसके बाद सेकंड स्टेप में हमने लिखा था राइट द कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स राइट की थी। इसके बाद और क्या किया था, और हमने थर्ड स्टेप में हम करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने राइट किया है उसका ट्रांसपोज करके हम क्या निकाल देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देंगे। इसके बाद फोर्थ स्टेप में हमें चाहिए डिटरमिनेंट कैसे करना है, वही सेम मैंने पहले भी करवा चुका हूँ ये, और इसमें हम मेथड एक और लगा सकते हैं डिटरमिनेंट में, जो एलिमेंट a11 है फिर उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस a12 है उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ स्टेप में आपका इनवर्स निकल के आ जाएगा 1/a डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ a, यहाँ से हमें इनवर्स मिल जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b है, a इनवर्स हमारा निकल गया। x की वैल्यू निकालोगे सिक्स्थ स्टेप में आप x इज इक्वल टू a इनवर्स की और b की जो मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वहाँ से कंपेयर करके हमारे जो वेरिएबल्स हैं x y एंड z जो भी हैं, x की और y की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। ये तो था आपका 2/2, जब 2 आपके पास वेरिएबल्स हैं 2/2 ऑर्डर की ए मैट्रिक्स निकलेगी, तब जा करके ऐसे करना है। बिल्कुल सेम ऐसे ही 3/3 के अंदर है, जैसे आपके पास है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z प्लस इक्वल टू d1, ऐसे ही a2 प्लस b2 y प्लस c2 z इज इक्वल टू d2, ऐसे ही a3 x प्लस b3 y प्लस c3 z इक्वल टू d3। ऐसे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इस तरह का, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ये मैंने नॉलेज के लिए बता दिया कि आपका ये भी आ जाए, ऐसा है, पता नहीं चलता कि आपका आसान पूछ ले। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, वही सेम चीज़ इसमें भी है, ax इक्वल टू b है,
ए मैट्रिक्स निकालोगे सेम इक्वल टू जो कोफिशिएंट्स है उनकी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और जो मल्टीप्लाई में वेरिएबल्स है वेरिएबल्स की एक्स मैट्रिक्स बोल देते हैं इसको, कॉलम मैट्रिक्स में अरेंज कर देंगे इसको। और बी मैट्रिक्स जो इक्वल टू में जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है उसको कॉलम मैट्रिक्स बना देंगे D1 D2 D3। सेम वही स्टेप रहेंगे जो हमने यहाँ पर किए हैं सेम, यानी हमें चाहिए क्या, वही x की वैल्यू चाहिए। x इक्वल टू किसके होगा, A इनवर्स इंटू बी के इक्वल होगा। अब इनवर्स के लिए जो सेम स्टेप हमें चाहिए क्या, कोफैक्टर ऑफ चाहिए, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स राइट करनी, उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना, उसके बाद हमारे पास डिटरमिनेंट आ जाएगा। डिटरमिनेंट में यहाँ पर 3 एलिमेंट्स आ गए, फर्स्ट रो के अंदर 3 एलिमेंट्स आ गए, तो ए डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे, वही जैसे हमने पहले कोफैक्टर निकाला, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स राइट की, फिर एडजॉइंट निकाल दिया। डिटरमिनेंट निकालने का फॉर्मूला रहेगा A11 प्लस A12 प्लस A13 इस तरीके से भी आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे जो सिंपल फॉर्मूला था वो भी आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर हमने ए इनवर्स निकालना है, फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला जो रहेगा वही नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपका सेम, A1/A डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। और यहाँ पर इससे नेक्स्ट वाला स्टेप है लास्ट, x इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी, यानी ए इनवर्स जो आया है और इक्वल टू जो बी मैट्रिक्स थी उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करोगे तो वहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू और हमें z की वैल्यू, तीनों वैल्यू अपनी मिल जाएगी। तो ये स्टेप रहेंगे सारे आज के टॉपिक में। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। सो क्लियर है, चलो नेक्स्ट करंट स्टेप पे तो एक क्वेश्चन कोई कर लेते हैं। ऐसे ही 3/3 वाला बोल देना। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू -5, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 12। देखो यहाँ से हमने एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है ऐसे इस टाइप में, ax इक्वल टू बी की फॉर्म में, इक्वेशंस की फॉर्म में है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, ए मैट्रिक्स ax इक्वल टू बी है तो ए मैट्रिक्स राइट कर लेंगे कोफिशिएंट्स की, जैसे 1 यहाँ पर 1 कोफिशिएंट है, यहाँ पर -1, ये 2, ऐसे ही 3 2 4 -1 और 5 3। यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स राइट कर लेंगे। एक्स मैट्रिक्स क्या होगी, वेरिएबल्स की कॉलम मैट्रिक्स होगी। वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड है। बी मैट्रिक्स राइट कर लेंगे जो इक्वल टू में कांस्टेंट टर्म है 7 - 5 12, ठीक है। अब क्या करोगे, ए का इनवर्स चाहिए, यानी ए इक्वल टू यहाँ से है ए इनवर्स बी किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। यहाँ पर इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर्स चाहिए, कोफैक्टर्स ऑफ A11 निकालोगे क्या आएगा 11, ये और ये गया, क्या बचा 12 - 5, 12 - 5 क्या बचा 7। A12 निकालोगे, ये और ये गया, यानी 9 प्लस 10, 19 माइनस का 19, क्योंकि 2 + 1 क्या होगा, ओड होगा और ओड के साथ साइन चेंज होगा। बताया था ना क्यों होता है, क्योंकि -1 की पावर 1 + 2 ओड है, 1 + 2 3, यानी ओड होगा इसलिए माइनस आएगा ये, ठीक है। A13 निकालोगे तो -1 की पावर 4 यानी इवन है तो इसलिए प्लस ही रहेगा, ये और ये गया -3 -8 -11। ऐसे ही फिर 21 निकालोगे माइनस आएगा और ये गए यानी -3, ये
1 2 1 ये और ये गया, यानी -3 + 2 कितना हुआ, प्लस का 1 हो जाएगा, -1 बचा, -12 है। ऐसे ही 2 2 निकालोगे, 3 -4 3 -4 -1 आ गया। ऐसे ही 2 3 निकालोगे तो 2 + 3 ओड है, ओड के साथ साइन चेंज होगा, ये और ये गया, यानी -1 + 2 -1 + 2 कितना बचा, -1 +1 बचेगा और -1 बाहर है। ऐसे ही फिर हमें A31 निकालना है, A31 आ जाएगा प्लस के 5 -3 हो जाएगा। और ऐसे ही 3 2 निकालोगे तो माइनस आएगा, 3 + 2 5 ओड है, 3 हो जाएगा, -5 -6 3 2 6 प्लस के 11 हो जाएगा, ठीक है। A33 निकालोगे, सेम इसमें ऐसे 4 + 3 7 हो जाएगा। ये आपके कोफैक्टर निकल के आ गए हैं। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स की फॉर्म में, मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको अरेंज कर देंगे। क्या हो जाएगा, 7 -19 -11 1 -1 -1 और यहाँ से -3 11 7। तो इस तरीके से हम इसको अरेंज कर देंगे। ये आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप बताया था एडजॉइंट ऑफ ए। इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दोगे, रो को कॉलम बना दोगे या कॉलम को रो, रो को कॉलम बनाओगे, 7 -19 -11, यहाँ से 1 -1 -1 -3 11 और 7, ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। इसके बाद आपने निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो देखिए ये वाला मेथड आप लगा सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए। A11 मैट्रिक्स के अंदर A11 एलिमेंट क्या है, 1। A11 को फैक्टर क्या आया है, 7 प्लस A12 -1 इंटू A12 -19, ऐसे ही फिर A13 2 और A1 ये -11, तो क्या हुआ, +7 +19 -22, कितना बचेगा, इन दोनों टर्म प्लस की है तो ऐड कर दोगे, 26 -22 4 आपका क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट आ जाएगा। इसके बाद आपका था इनवर्स, ए इनवर्स आपने निकालना है, फॉर्मूला था ए डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/4 एडजॉइंट ऑफ ए जो आई थी मैट्रिक्स उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या आई थी, 7 -19 -19 -11 1 -1 1 -1 -3 7, ये आपका इन्वर्स निकल के आ गया। इसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी थी। x की वैल्यू क्या थी, a इनवर्स इंटू बी। x यानी हमारे पास है x y z, x की वैल्यू मैंने पुट कर ली, आपने लिखना ऐसे ही है पहले, x = a इनवर्स इंटू बी। a इनवर्स की और b की मल्टीप्लाई करोगे, 1/4 7 19 11 1 -1 1 -3 11, साइन चेंज ना हुई, साइन का बिल्कुल ध्यान रखें, और 7 -5 12, ये है। अब इसको कैसे करोगे, देखो मल्टीप्लाई आपने कर लिए, पहले थर्ड चैप्टर में सीखी थी, 1/4 रो बाय कॉलम, यानी 7 7 जा 49 1 -5 -36, कॉलम की फॉर्म में ही आएगी मल्टीप्लाई होने के बाद। 19 7 जा 19 की और 7 की मल्टीप्लाई करोगे, 19 की और 7 की कितनी होगी, 133 प्लस माइनस 133 होगा,
और फिर आगे +5, 11 की और 12 की मल्टीप्लाई करोगे, कभी भी नंबर की मल्टीप्लाई 11 के साथ करते हैं, मान लेते हैं 12 की और 11 के साथ करनी है, तो इन दोनों को ऐड कर दो 3, पीछे 2 है आगे 1 है। कभी भी 11 के साथ मल्टीप्लाई करनी हो, जैसे इसमें ट्रिक है ये, ताकि आपकी स्पीड बढ़ जाए। जैसे मान ले मैंने करनी है 45 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है, तो 4 + 5 9, पीछे क्या है 5, आगे क्या है 4, ये ऐड कर दो बस, मल्टीप्लाई आ गई। तो इसमें 12 की और 11 की मल्टीप्लाई की थी 132, प्लस माइनस माइनस यहाँ से प्लस के 132, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड रो कॉलम -77 + 5 + 84, अब कितना होगा 1/4, यहाँ से सोल्व कर दो। 49 और ये पहले माइनस वाले ऐड कर दो, कितना होगा 41, ठीक है। यहाँ से कितना बचा -133 + 137, यहाँ से -77, ये प्लस प्लस सेम साइन वाले ऐड किए मैंने। वैसे स्टेप करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 89 + 89। अब देखो क्या आया 1/4, यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स में यहाँ से बचा क्या 8, यहाँ से क्या बचा 4, यहाँ से क्या बचेगा 12, इसमें से इसको माइनस कर दिया 12। अब यहाँ पर क्या था x, y और z था। स्केलर की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ होगी, यानी 1/4, 4 से डिवाइड करोगे 2 तो क्या आएगा 2, 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1, 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3। यहाँ पर x, y और z कंपेयर करोगे, आपकी x की वैल्यू मिल जाएगी 2, y की वैल्यू मिलेगी 1 और z की वैल्यू मिलेगी 3। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्लियर है? स्टेप बाई स्टेप वही चीज़ की हमने। देखो पहले मैट्रिक्स को अलग अलग किया, ए को अलग, एक्स को अलग, बी को अलग। डी क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है। ए एक्स क्या है जो एक्स वाई जेड वेरिएबल्स है जितने उनको कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना, और ए क्या है कोफिशिएंट्स को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करना। तो इस तरीके से हमारे पास जो है एक्स को इसको डिवाइड में लेके मैंने स्टेप बाई स्टेप पहले मेथड के अंदर बताया था कि वो ए के नीचे बी के नीचे आएगा तो ऊपर लेके जाओगे माइनस पावर हो जाएगी।